हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वाले वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैंने जिगी को रात में सुलाने के लिए कैसे ट्रेन किया। यस गाइस, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब आपका बच्चा बहुत छोटा हो या फिर 5-6 दिन का हो, तो आपको तभी से ट्रेन करना पड़ता है। नहीं तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो आगे जाके रात को सोता नहीं है। बहुत सारे बेबीज़ मैंने देखे हैं रात को सोते नहीं है, तो वही मैं आपको ये वाले वीडियो में बता रही हूँ। तो प्लीज़ आप ये वीडियो लास्ट तक देखना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फर्स्ट एक ऐसे मतलब जिगी जब 11 डेज़ का था, तो एक दिन ऐसे हुआ, वो रात भर है ना, जैसे ही हम लोग ने लाइट बंद किया वो रोता था, और जैसे ही हम लोग लाइट ऑन करते थे वो सो जाता था। तो हम लोग को फिर डर लगने लगा कि लाइट हम लोग को चालू रख के ही सोना पड़ेगा, ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। फिर उसको वही आदत लग जाएगी कि हर रात को लाइट ऑन करके ही सोना। तो मुझे पता चला, क्योंकि दिन भर जब हम उसको नहलाते हैं तो उनको कैसे पूरा उजाला रहता है, तो उनको उसमें सोने की आदत हो चुकी होती है। बट इसलिए वो चाहते हैं रात को भी उजाला हो जाए और हम लोग सो जाए, बट नहीं। तो जैसे उसने हम लोग को एक दिन ऐसे सताया, जैसे हम लोग लाइट बंद करते थे वो उठ जाता था, और जैसे ही ऑन करते थे वो सो जाता था। तो ये मतलब चला 12 बजे तक रात के। तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, हम लोग को समझा उसको कॉलिक हुआ है या फिर उसको भूख लगी है, मैं इसको फीडिंग कर रही हूँ, फिर भी नहीं वो सुन रहा था। तो मैं और फ्रेडी फिर उसको झूला दे रहे हैं, साड़ी का झूला किया हम लोग ने, हाथ से झूला दे रहे, फिर भी वो माना ही नहीं। फिर वो अराउंड मुझे लगता है 4 या 5 o'clock को जैसे उजाला हुआ, फिर वो तब सो गया। फिर हम लोग को समझा कि वो उजाले में सोएगा, और जैसे ही रात को अंधेरा हम लोग करते हैं तो वो सोता नहीं है। तो यस, तभी हम लोग ने सोचा कि अभी आज से हम लोग इसको ट्रेन करेंगे। तो फर्स्ट चीज़ मैंने क्या की, मैं ना उसको 6 या 5 बजे अच्छे से फीडिंग करती थी शाम के। और फिर जैसे ही 7 बजते थे, 7, 7:30, 8 बजते थे, तो जैसे ही अंधेरा हो जाता था तो मैं क्या करती थी, मेरे बेडरूम का जो डिम बल्ब है वो ऑन करती थी और अंधेरा करती थी। तो क्या होता था तभी, वो ना तभी सोता था, और जब भी उसको जैसे भूख लगती थी वो उड़ जाता था। थोड़ा 4-5 दिन मुझे प्रॉब्लम हुआ उसको समझने के लिए कि दिन अभी ख़त्म हो चुका है, अभी रात चालू हो गई है, बट वो एडजस्ट हो गया उसमें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि उसको पता चले कि दिन क्या है और रात क्या है। ऑब्वियस हो, उनको तो समझ में नहीं आता, इसलिए हम लोग को उनको ट्रेन करना पड़ता है। और मैंने बहुत सारे बुक्स में भी पढ़ा था, जब भी ये नाइट में रोता था ना, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ और क्या नहीं। तो मैं बहुत रिसर्च किया इस पे, तो तब जाके मुझे पता चला। क्योंकि अगर आप इंडिया में देखोगे कि रात मतलब 8, 8:30 बजे मोस्टली जो घर के मेंबर्स हैं वो क्या होते, फ्री हो जाते हैं, और वो चाहते हैं कि हम लोग 8, 8:30 बजे बच्चों के साथ खेलें। बट नहीं, वो आपको नहीं करना है। बच्चा क्या होता है, उससे ओवर स्टिम्युलेट होता है और उसको समझ में नहीं आता है। अगर हम लोग उसके साथ खेलते ही रहेंगे तो वो भी चाहेगा ना कि हाँ अभी खेलने का टाइम है, चलो खेलो, बट नहीं। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 7-6 बजे जो भी आपको मतलब
उसके साथ खेलना है या एक्टिविटी करना है वो 6 बजे के पहले करो। उसके बाद जो उसको करना है वो करने दो। और अगर आपको ऐसे लगता है अभी मेरा बेबी जो है वो 10 मंथ का है और 10-11 मंथ का है, तो सब मुझे पूछते हैं कि बेबी कैसे सोता है। जैसे ही 8 साढ़े 8 बजे थे, मैं तो 7:30 को ही उसको डिनर खिला देती हूँ। तो क्या होता है 7:30 अगर वो डिनर भी करता है तो उसको डाइजेशन में भी प्रॉब्लम नहीं होता और अच्छे से वो डाइजेस्ट हो जाता है। और खाने के बाद वो कैसे खेलता है, तो बहुत जो हेल्थ इशू जो है, जैसे कभी कभी बेबी को ना कोई कोई खिलाने के बाद क्रेडल में डालते हैं, फिर उसको स्विंग करते हैं, सुलाते हैं, तो क्या होता है वो सो नहीं पाते, वो थकते ही नहीं तो सोएंगे कैसे। तो इससे अच्छा है खाने उसको टाइम पे खाना दो, जल्दी खाना दो, उनको खेलना है खेलने दो। और हाँ, रात को सोते टाइम उनको थोड़ा फीडिंग की आदत मैंने लगाई है। आप दिन भर अगर उसको नहीं फीड कर रहे हैं, मैं 2 टाइम ही फीड करती हूँ, सुबह और रात को। तो सोते टाइम वो थोड़ा सा फीडिंग मैं देती हूँ। तो इससे क्या होता है बच्चे की हेल्थ भी अच्छी रहती है, वो कैसे पूरा स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। मतलब जितना उसने खाया है ऐसा नहीं ओवरफ्लो हो, उसको डाइजेस्ट भी हो जाएगा। वो इधर खेलेगा उधर खेलेगा, फिर थक जाएगा, अपने आप वो सो जाता है। और उसके डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। किसी किसी फैमिली में मैंने देखा है कि रात को बच्चे को लेने का, फिर उसके साथ खेलना, उससे क्या होता है बच्चा ओवर स्टिम्युलेट हो जाता है और फिर वो चाहता है कि मैं खेलते ही रहूँ, और फिर वो सोएगा नहीं। तो इससे क्या होता है, खेलने वाले तो खेल के जाएंगे, फिर प्रॉब्लम क्या होता है पेरेंट्स को, यस स्पेशली मम्मा, यस जो मम्मा लोग हैं उनको फिर जागना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा रात को सोए, तो मैं बोलूँगी आप ये रूल्स फॉलो करना। आप 7 बजे अपने बेडरूम का लाइट बंद करना, डिम लाइट ऑन करना, क्योंकि रात को बच्चे थोड़ा डर जाते पूरे अंधेरे से। तो मैं सजेस्ट करूँगी थोड़ा सा डिम लाइट ऑन करना, उनको उनके लिए भी थोड़ा सेफ लगे। और जितना हो सके आप उनको डिनर जल्दी देना, और डिनर के बाद उनको खेलने देना, वो एक अच्छा है। फिर उसके बाद जब वो खुद उसको नींद आएगी तो आपको पता चलेगा, और तब आप उसको सुलाना। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने ऐसे ही किया है। और मेरा बेबी जो है अभी वो रात को 10 या 9 बजे सोता है, सुबह वो उठ जाता है 7 बजे। उसके बाद भी वो नहाने के बाद भी सो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर जल्दी सोए तो जल्दी उठेगा, नहीं। अगर आप उसको पहले से ही अगर आदत डाल रहे हो जल्दी सोने की और जल्दी उठने की, तो बहुत अच्छा है। तो ये आप फॉलो करो, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यस, और भी मैं वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ पूछना है, अगर आप मुझे कुछ वीडियो सजेस्ट करना चाहते हो कि मैं आपके लिए कौन सी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।